Zona Iqbal, guten Tag, wie geht es Ihnen? Mir geht es sehr gut, danke. I want to know for jobs related to HR, what are the language requirements? Is B1 more than enough or not? देखें मैं आपको बताऊं HR के लिए जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है आई थिंक 6 से 7 कंपनीज में एटलीस्ट काम कर चुका हूं मैं जो HR मैनेजर्स मैंने देखे हैं 95% आप कह लें या 98% इवन आप कह लें वो मैंने जर्मन्स देखे हैं नेटिव जर्मन्स देखे हैं या वो अगर जर्मन्स नहीं भी थे तो वो अगर फॉरेनर्स भी थे तो वो बॉर्न एंड रेज्ड इन जर्मनी थे या वो जर्मनी में कोई 20-25 सालों से रह रहे थे यानी ये कहने का मकसद ये है कि उनका जो जर्मन का स्पोकन कॉन्वर्सेशनल लेवल था वो बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट था वो नेटिव था या वो नियर नेटिव था B1 जो है वो एक अच्छा लेवल है लेकिन B1 इज नॉट नेटिव या नियर नेटिव ठीक है आप B1 में तो बहुत प्रोफेशनल जर्मन भी नहीं आती उसके लिए भी आपको एटलीस्ट C1 तक जाना पड़ता है C1 C2 अगर आप कहें तो वो एक बहुत अच्छा लेवल उसको मैं कह सकता हूँ लेकिन अगेन सिर्फ मैं सर्टिफिकेशन पे नहीं जा रहा कि अगर आपके पास B1 की सर्टिफिकेशन है क्या पता आप उससे बेहतर बोलती हूँ ये बोलते हो जोना आई डोंट नो इट्स मेल और फीमेल बट डजंट मैटर तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कई वीडियो में कि मैंने जब B1 किया था तो बहुत सारे लोग B1 कर भी लेते हैं लेकिन बहुत बेसिक उनकी कॉन्वर्सेशन होती है और कई मैंने ऐसे देखे जिन्होंने B1 नहीं किया हुआ था लेकिन वो अच्छी खासी कॉन्वर्सेशन कर लेते थे तो HR में मैं आपको यही कहूँगा मैंने जो ऑब्जर्व किए अभी तक और ये मैं आपको बर्लिन जैसे शहर की बात बता रहा हूँ जो बहुत मल्टी कल्चरल और जहाँ पे काफ़ी सारी इंग्लिश स्पीकिंग आपको जॉब्स मिल जाती हैं वहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि HR हमेशा जो है वो जर्मन में कम से कम वो बहुत ही क्लोज टू नेटिव होता है और वो इसलिए भी होता है उसकी रीज़न ये होती है वो एक रीजनेबल डिसीजन होता है इनका कि जो HR होता है उसने इनके आउटलैंडर बिहेवियर जो है फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस उसके साथ डील करना होता है उसने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स देखने होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो जर्मन और इंग्लिश में आपको दोनों में मिलते हैं अगर कंपनी की इंटरनेशनल कंपनी की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश हो तो नहीं तो जिस जिस कंपनी में सिर्फ जर्मन होती है उसमें जर्मन में ही मिलता है तो और उसमें ये भी लिखा होता है कि जो अगर आपको इंग्लिश जर्मन दोनों का मिक्स कॉन्ट्रैक्ट मिले तो उसमें लिखा होता है कि अगर कोई केस हुआ या कुछ भी इंसिडेंट हुआ तो जो जर्मन वर्जन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो कंसिडर होगा क्योंकि इंग्लिश की ट्रांसलेशन में फिर भी चेंजेस आ जाती हैं थोड़ी बहुत लीगल चेंजेस उसमें आ जाती हैं तो आपको नो हाउ होनी चाहिए लोकल लॉ की बहुत अच्छी आपकी लैंग्वेज स्किल्स टॉप होनी चाहिए क्योंकि आपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से जो है वो कम्युनिकेशन करनी होगी या जॉब पोर्टल्स पे अगर ऐड पोस्ट करना होगा या लोगों के इंटरव्यू कंडक्ट करने होंगे अब सारे सारे तो नहीं आप इंग्लिश स्पीकर्स कंपनी में हायर कर रहे होंगे ना तो जो जर्मन्स होंगे इनके साथ फर्स्ट इंटरव्यू टेलीफोन पे कंडक्ट करेंगे अगर वो नेटिव जर्मन होगा और आपकी B1 या उससे भी नीचे लेवल की जर्मन होगी तो आप उससे इंटरव्यू ही नहीं कंडक्ट कर पाएंगे कैसा इंप्रेशन जाएगा कंपनी का तो इसलिए मैंने ये देखा अब हाँ कोई हो सकती है जर्मनी में बहुत ही कोई एक्सेप्शनल केसेस हों कि उन्होंने जर्मन की बजाय कोई नेटिव अमेरिकन इंग्लिश स्पीकर रखा हो या ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकर रखा हो या ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश स्पीकर रखा हो सकता है या किसी और कंट्री से लेकिन मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन यही रही है कि HR के लिए आपको एक तो ये कि लोकल जो ब्यूरोक्रेसी है उसका पता होना चाहिए लॉज का पता होना चाहिए और जर्मन लैंग्वेज प्लस इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ कोर्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए तो ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा Zona, danke schön. Ich bin eine Frau. Okay, thank you.